हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म के द्वारा 2008 से 2024 तक। ठीक है, सबसे पहला सेट हम लोग देखेंगे जो पूछा हुआ प्रश्न है 23/4/2008। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो यह हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो यह हो जाता है उपराष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है उस समय 2008 का है, तो यह हो जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो यह हो जाता है 4 का हो जाता है डी। ठीक है, दीपक कुमार। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो 5 का हो जाता है डी, उपयुक्त में से सभी। आर सिंह लाहौटी, के एन सिंह, के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, इसको डिस्कशन सहित सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 6 के हो जाता है सी, विधानसभा के। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो यह हो जाता है तातिया कंस्ट्रक्शन। 8 नंबर प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो यह हो जाता है पूर्णिया। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया, तो 9 के हो जाता है सी, आरा से। 10 नंबर प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कौन बनाए गए हैं, तो 10 का हो जाता है डी, APJ अब्दुल कलाम। 2008 का प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है, तो यह हो जाता है 11 का हो जाता है सी, 60%। 12 नंबर है कि भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है, तो यह हो जाता है राष्ट्रपति। 13 नंबर है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है, तो 13 का हो जाता है सी, 47.53%। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे, तो यह हो जाता है बी, हॉकी से। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, तो यह हो जाता है फरीद खान। ठीक है, 16 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 16 का हो जाता है सी, 1885 में। व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो यह हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो यह हो जाता है 18 का हो जाता है डी, लॉर्ड कैनिंग। 19 नंबर प्रश्न है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 19 का हो जाता है बी, डी। ठीक है, टेनिस थी, फुटबॉल और हॉकी से। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो यह हो जाता है कुमारगुप्त प्रथम। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो यह हो जाता है मीर कासिम की। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो 22 का हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर प्रश्न है कि फर्निश्वथ नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हो जाता है पूर्णिया में। 24 नंबर प्रश्न है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो 24 के हो जाता है ए, जयशंकर प्रसाद। 25 नंबर है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो यह हो जाता है 25 के हो जाता है बी, कौटिल्य ने। 26 नंबर है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह हो जाता है भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 27 के हो जाता है ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। 28वां प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो यह हो जाता है 9। ठीक है, 9 प्रमंडल।
29वां प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 29 का हो जाता है ए, ठीक है, 29 का ए है और 8 लाख होगा, 8 करोड़ 28 लाख, ये सब ठीक है, देख लीजिएगा। 30 नंबर है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो यह हो जाता है 30 के हो जाता है डी, लोक नृत्य से। 31 नंबर प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 31 के हो जाता है ए, 1916 में। 32 नंबर है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 32 के हो जाता है डी, पावापुरी में। 33 नंबर है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ है? नेपाल में। 34 नंबर है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 34 के हो जाता है सी, 28वां। 35 नंबर है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 और राज्यसभा के सीट की संख्या 16। और 36 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 37 नंबर है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो यह 37 के हो जाता है ए, हर्यक वंश का। 38 नंबर है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो यह चंपारण से, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो यह हो जाता है 39 का हो जाता है बी, इजराइल में। 40 नंबर है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो यह हो जाता है डी, अफगानिस्तान। 41 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो 41 के हो जाता है ए, न्यूयॉर्क में। 42 नंबर है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो यह हो जाता है औरंगजेब ने। 43 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह हो जाता है 43 का हो जाता है सी, 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। 44 नंबर है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह 1905। 45 नंबर है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति, ठीक है, 45 का ए, राष्ट्रपति। 46 है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर। 47 नंबर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है पटियाला में। 48 नंबर है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है निशानेबाजी। 49 नंबर है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 49 का हो जाता है बी, परमार वंश से। 50 नंबर है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो 50 का हो जाता है बी, औरंगजेब ने। 51 नंबर प्रश्न है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो यह हो जाता है 10 मई को। 52 नंबर है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 52 का हो जाता है डी, 30 जनवरी 1948 को। 53 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो 53 के हो जाता है सी, नेपाल में। 54 नंबर है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 54 के हो जाता है बी, 30 वर्ष। 55 नंबर है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? तो 55 के हो जाता है डी, भारत। 56 नंबर है कि 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? तो यह हो जाता है 56 के हो जाता है सी, चीन। 57 नंबर है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से। 58 नंबर है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाता है 58 के हो जाता है सी, सिंधु का। 59 नंबर है कि
आई के भागीदारी। द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो यह हो जाता है दिलीप सिंह राणा। ठीक है। 60 नंबर है कि रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सितार से। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो यह बाल गंगाधर तिलक थी, जयप्रकाश नारायण को। 61 का डी जयप्रकाश नारायण। 62 नंबर है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह हो जाता है फतेहपुर सीकरी में। 63 नंबर है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो 63 के हो जाता है डी मैत्री एक्सप्रेस। 64 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो 64 के हो जाता है बी संसद। 65 नंबर है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई? तो 65 के हो जाता है ए पुर्तगाल से। 66 नंबर है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है हॉकी से। 67 नंबर है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यह हो जाता है चंद्रमा। 68 नंबर है कि जातक पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म के बौद्धों के। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो 69 के हो जाता है डी लाल सागर से। 70 नंबर है कि भगवान बुद्ध ने अपनी पहले धर्म उपदेश दिए थे? तो यह हो जाता है 70 के हो जाता है सी सारनाथ में। 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो यह जम्मू कश्मीर से। राजनामा फारसी में अनुवाद था। तो 72 के हो जाता है सी महाभारत का। 73 नंबर है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज अभिषेक हुआ कौन था? तो यह 73 का हो जाता है डी औरंगजेब। 74 नंबर है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 74 के हो जाता है बी 1632। 75 नंबर है कि पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो यह 1510 में। रेशम किससे उत्पादन होता है? तो रेशम 76 के हो जाता है बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है। 77 नंबर है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो 77 के हो जाता है डी उपयुक्त सभी काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड। 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर उपलब्ध नहीं है? तो यह 78 के हो जाता है सी एंटर। ठीक है। 79 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो यह हो जाता है उपयुक्त सभी HTTP www और ईमेल। 80 नंबर प्रश्न है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति स्वरदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो यह हो जाता है ओ। ठीक है। ओ रक्त ग्रुप वाला। ठीक है। 61 नंबर है कि तने के कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना के लिए। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो 82 का हो जाता है डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफेंसी सिंड्रोम। 83 नंबर है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो यह हो जाता है लैक्टिक एसिड। 84 नंबर प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो यह हो जाता है 84 का हो जाता है डी विटामिन सी सबसे ज्यादा। 85 नंबर है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छर में होने वाला रोग नहीं है? तो 85 का हो जाता है डी घेंघा। बाकी सब है मलेरिया, डेंगू बुखार, फैलेरेसिस। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो यह हो जाता है आयरन का। 87 नंबर है कि दंत क्षय का कारण है? तो यह हो जाता है 87 के हो जाता है सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण।
88 नंबर प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन को इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो 88 को हो जाता है ए टिटनेस। 89 नंबर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। 90 नंबर है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह हो जाता है 90 का हो जाता है बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 91 नंबर है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा। 92 नंबर है कि संक्षिप्त रूप से PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाता है 92 का हो जाता है डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आते हैं 93 नंबर प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ता है, अपवर्तित रहता है। 94 नंबर प्रश्न है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाता है 94 का एक कार्बन डाइऑक्साइड। 95 नंबर है कि निम्न में से किसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो यह हो जाता है सौर लालटेन। 96 नंबर है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो एमीटर से। 96 का हो जाता है डी एमीटर से। 97 नंबर है कि डायनोमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? तो यह हो जाता है 97 का भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 98 है कि गैल्वेनिकृत लौह चादर पर निम्न परत चढ़ी होती है? तो यह हो जाता है जस्ता का। नेक्स्ट है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो यह हीरा हो जाता है। 100 नंबर है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो यह हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। पहला का डिस्कशन है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महानवादी का पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को, और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को, और राज्यों के राज्यपाल आदि को। महानवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महानवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महानवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के अनुसार ही एक संघ के मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान उसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन का सदस्य हो। ठीक है। दूसरा नंबर का डिस्कशन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 से 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेखित है, वह है संविधान के अतिक्रमण। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति 5 वर्षों के कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तीसरा का डिस्कशन है कि प्रश्न काल में भारत के 2008 राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी और श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 12 तक थी। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे और भारत के 14वें राष्ट्रपति
के रूप में रामनाथ कोविंद थे। 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रथम आदिवासी एसटी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्र भारत के जन्म लेने वाले प्रथम और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट का डिस्कशन है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे और भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे थे और भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। ठीक है, इसी में है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज सिंह पांडे ने 30 जून 2024 को रिटायर होने के बाद भारत सरकार ने थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30वां सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना 25वां प्रमुख रूप से 30 अप्रैल 2024 को एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद पद ग्रहण किया है। 1 मई 2024 में वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक कुमार चौधरी और वायुसेना अध्यक्ष हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष सुपर कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। 5 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश उपयुक्त में से सभी रहे हैं। आर सिंह लाहौटी 2004 से 5 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और केजी बालकृष्णन 2007 से 2010 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और KN सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश 1991 ईस्वी में बने थे, सबसे छोटे कार्यकाल के लिए। जस्टिस KN सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक थे। जस्टिस YB चंद्रचूड़ 12 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जो सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्य न्यायाधीश थे। KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलालजे कान्या थे और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को शपथ लिया, जो 10 नवंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन रहेंगे। 6 नंबर का डिस्कशन है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रवासन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 7 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए सड़क ने तातिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अनुबंध किया है। जून 1975 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का गठन। बिहार में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर सड़क पुल रेल पुल अवस्थित है। इसे अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। वर्तमान में बिहार का सबसे लंबा सड़क नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। बिहार में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बिहार में कोसी नदी पर मधुबनी और सुपौल के बीच बनाया जा रहा है, जो वर्तमान भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जो 10.2 किलोमीटर। असम के भूपेन हजारिका पुल
9.15 किलोमीटर से भी करीब 1 किलोमीटर अधिक लंबा है। 8 नंबर प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत विश्व में 35% जूट सामानों का निर्माण करता है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जिले पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा आदि है। सबसे ज़्यादा भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का प्रथम कारखाना भारत में 1855 ईस्वी में रिसरा में स्थापित किया गया था। बिहार में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पूर्णिया जिला का है और भारत, बांग्लादेश, चीन आदि जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में प्रथम जूट मिल 1917 में कोलकाता में सेठ हुकुम चंद ने स्थापित किया था। 9 नंबर का डिस्कशन है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में आरा में यह विप्लव आरंभ हुआ। 1857 के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र तथा उनके नायक दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, कानपुर से थे नाना साहेब और लखनऊ से बेगम हजरत महल, फतेहपुर से अजीमुल्ला और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। 10 नंबर प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का विजिटर एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय में रजिस्टर पद से त्यागपत्र दे दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर अरविंद पनगरिया हैं। अरविंद पनगरिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किया है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में लाया गया था। 11 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जनमानस की जीवन शैली है। राज्य की जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें लगभग 80% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 2021 से 22 में 18.18 रहा है और कृषि क्षेत्र भारत में 48% रोजगार सृजन करता है और भारत में 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के महानवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 के 1 में महानवादी के पद का उल्लेख है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी महानवादी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। महानवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महानवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। महानवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि कानून के सलाहकार होते हैं। भारत के पहले महानवादी MC शीतलवार थे और वर्तमान में महानवादी R वेंकटरमणी 16वें हैं। 13 नंबर का डिस्कशन देखेंगे कि बिहार में साक्षरता दर 47.53% 2001 के जनगणना के अनुसार है। बिहार में साक्षरता दर 61.80% 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% तथा महिला साक्षरता दर 51.50% है। 2011 के संशोधन जनगणना डेटा के अनुसार बिहार का साक्षरता 68.82 ठीक है
63.82 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.39%, महिला साक्षरता दर 53.33 बताया गया है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 93.91% 2011 के जनगणना के अनुसार, और भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। 14 नंबर का डिस्कशन है कि ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 में की गई थी, लेकिन 6 अगस्त 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और सचिन तेंदुलकर ने 1997 से 98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्वनाथन आनंद को 1991 से 92 ईस्वी में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और सरदार सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। जसवीर सिंह कबड्डी से संबंधित है। ओइनम बेगम देवी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 15 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगानी शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म बजवारा होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह के पिता हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद खां ने एक शेर को मार दिया था। उनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। 16 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ने की थी। इसकी प्रथम बैठक बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता यशवंत चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्य ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच सिद्धांत दिया। इनकी विचार में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के मस्ती का उपज है। 17 नंबर का डिस्कशन है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल उसके व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा राज्य 1848 में विलय किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी राज विलय का नीति को समाप्त कर दिया और डलहौजी ने 1856 में अवध राज को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया। डलहौजी ने 1852 में इनाम कमीशन की नियुक्ति किया था और 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा पर वुड से डिस्पैच लाया गया। 18 नंबर का डिस्कशन है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में कंपनी द्वारा निर्मित अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि सन 1857 का ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज शासन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से भारत शासन अधिनियम 1858
के प्रावधान की घोषणा की। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। 19 नंबर का डिस्कशन है कि टाई ब्रेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है सेंटर, पेनाल्टी किक, टाई ब्रेकर, स्वीपर, हैंडबॉल, फाउंटल, थ्रो इन, स्ट्राइकर आदि। और हॉकी से संबंधित शब्दावली है पेनाल्टी स्ट्रोक, स्कूप, रेफरी, रोल ऑन, पशु इन शूटिंग, पेनाल्टी, ठीक है, टाई ब्रेकर आदि। और टेनिस से संबंधित शब्दावली है लव आउट, टाई ब्रेकर, हाफ वाली, फॉल्ट, स्मैश, ठीक है, ड्यूस, ग्रैंड स्लैम आदि। 20 नंबर का डिस्कशन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त प्रथम का संबंध गुप्त वंश से है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया और कुमार प्रथम ने 476 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय में आर्थिक सहयोग हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने भी दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संभवतः तक्ष नाम के शासक के द्वारा किया गया। 21 नंबर का डिस्कशन है मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। रॉबर्ट क्लाई के हाथों ही कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। मीर कासिम मुंगेर में गोला बारूद कारखाना की स्थापना की। इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव का लोमड़ी कहा। पाल वंश के शासक देवपाल ने मुंगेर की राजधानी बनाया था। मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका थी और मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना किया और बंगाल का राजधानी बनाया था। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता को राजधानी घोषित किया। 22 नंबर का डिस्कशन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम उपयुक्त में से कोई नहीं है। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था जो सिख के 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु है। उनका जन्म दिसंबर 1666 में पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी थी और 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना की और पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। 23 नंबर का डिस्कशन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में ओराही हिंगला फार्मिंगगंज में हुआ था। ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और उपन्यासकार थे और इनका पहला उपन्यास मैला आंचल बहुत ही चर्चित था। इन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हिंदी उपन्यास की दुनिया में अंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय फणीश्वर रेणु को आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। फणीश्वर रेणु एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी और अग्निखोर अच्छे आदमी आदि कथा संग्रह है।
24 नंबर का डिस्कशन है कि कमानी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग में सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना थी जिसका प्रकाशन 1936 में किया गया था। जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत में नाटक के जनक हैं। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख और ध्रुवस्वामिनी आदि नाटक की रचना की। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य रचना कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू और लहर आदि है। 25 का डिस्कशन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक और प्रशासन से है। ध्यानचंद्र को हराने में कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रभाग है। अर्थशास्त्र ने मौर्य प्रशासन का सबसे अधिक जानकारी उपलब्ध कराया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखी। 26 नंबर का प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो और हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वास्तव में इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा था और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद को अधिक लोकप्रिय बनाया। और साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। 27 नंबर का डिस्कशन है कि बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के विजय हुई जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ और इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। भारत में अंग्रेज को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया और बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। बक्सर के युद्ध में बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजदौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के सेना को अंग्रेज ने पारित किया। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने दिया और 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव ने लागू किया। 28 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38वां जिला अरवल है। बिहार में 534 प्रमंडल है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा के 16 और बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। ठीक है। और बिहार में दो पुलिस जिला हैं, बगहा और नवगछिया। 29 नंबर का डिस्कशन है कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,28 लाख ऐसे है, 78,796 है और वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। ठीक है। और 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखेंगे कि सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य गान थी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल कलकत्ता में 1920 में हुआ था।
यह सितारा देवी और कौशल्य देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सितारा देवी को 16 वर्ष की अवस्था में कथक नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। सितारा देवी ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अछन महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। सितारा देवी के कथन शास्त्रीय नृत्य में बनारस और लखनऊ घराने के तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। 31 नंबर का डिस्कशन है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना फरवरी 1916 में हुई थी। उस समय इसके कार्य क्षेत्र में बिहार तथा उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। 1936 में उड़ीसा के पृथक प्रांत बनने के बाद इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार रह गया और भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा भारत में 3 हाईकोर्ट बनाया गया था, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास। भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय की संबंधित है और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। 32 नंबर का डिस्कशन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी ईसापुर में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। मलराज सिरतपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाहन मृत्यु प्राप्त हुआ था और पावापुरी में जल मंदिर है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 33 नंबर का प्रश्न का डिस्कशन है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर 483 BC में हुआ था और गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म से संबंधित ग्रंथ जातक कथा है। 34 का डिस्कशन है कि झारखंड देश का 28वां राज्य है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची और तेलंगाना देश 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल 28 राज्य हैं और 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है और दादर नगर हवेली दमन और दीव के विलय के बाद। 35 नंबर है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 42 है और बिहार विधानसभा में एसटी के लिए 38 और एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है। अविभाजित बिहार विधानसभा में 324 सीटें थी। 36 का डिस्कशन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 29 अगस्त, हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई। 37 नंबर का डिस्कशन है कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।
बिम्बिसार के दरबार में महान चिकित्सक जीवक रहते थे। जीवक बसंत सेना नाम की वैश्या का पुत्र था। जीवक तक्षशिला से चिकित्सा में स्नातक किए थे। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया और भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में चंपारण सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। और इस क्षेत्र में अंग्रेजों के भूमिपतियों द्वारा नील उत्पादक किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता चला आ रहा था। गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दिया था। गांधी जी ने तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए अप्रैल 1917 में सत्याग्रह प्रारंभ किया और तीन कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 में चंपारण के किसानों के साथ किया गया था। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। 39 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में जून 2007 में भारत के बाहर अपनी नई शाखा इजराइल में खोला। विदेशों में भारतीय बैंकों में सर्वाधिक शाखाएं SBI का है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी और 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना HDFC बैंक है। 40 नंबर का डिस्कशन है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सदस्यता सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से प्रदान किया गया और इस सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य देश बनाया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके संस्थापक सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव। 41 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला का है जो मैनहाट द्वीप पर अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश की संख्या 51 थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। भारत 30 अक्टूबर 1945 में UN का सदस्य देश बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश दक्षिणी सूडान है और UN में 6 प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 8वीं बार भारत 2021 से 22 के लिए बने। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को अंग्रेज औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया जहां से वे भाग निकले। चौथे तथा सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने अपने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और जून 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुआ। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी और संभाजी आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था। जय सिंह ने शिवाजी को सुरक्षा का वचन दिया था। आगरा दरबार में शिवाजी ने 5000 हजारी मनसादारी के पंक्ति में खड़ा होने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में बंदी बनाकर रखा था। 43 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्रन मजमूदार ने की थी और 1919 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू
लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। और 1905 में कांग्रेस अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। और 1934 में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में एकता स्थापित हो गया। और 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी बैठक के एक साथ एक ही मंच पर एक ही समय आयोजित हुआ था। 44 नंबर का डिस्कशन है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से 19 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन दिवस भी मनाया गया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो कर्जन के भारत विद्रोही कार्यों में सर्वाधिक कुविख्यात कार्य था। दिल्ली दरबार पर राष्ट्रीय सम्राट जॉर्ज प्रथम ने 12 दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। 45 नंबर का डिस्कशन है कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाए और दूसरे सदन 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी पारित न करे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब तक भारत में तीन बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज निषेध बिल पर 1961 में, बैंकिंग बिल 1978 ईस्वी में और पोटा कानून 2002। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर का डिस्कशन है कि संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 47 नंबर का डिस्कशन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। स्टेडियम और स्थान देखते हैं कि किनन स्टेडियम जमशेदपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम, ठीक है, दिल्ली, और ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई और नेशनल स्टेडियम हो जाता है दिल्ली। 48 नंबर का प्रश्न का डिस्कशन है कि जसपाल राणा का नाम निशानेबाजी से संबंधित है। कर्णम माहेश्वरी भारत की महान भारोत्तोलन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाजी खिलाड़ी है। 49 नंबर का डिस्कशन है कि राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज कवि राज की उपाधि से विभूषित शासक था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विधानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। भोजपुर नगर की स्थापना का श्रेय राजा भोज को दिया जाता है।
50 का डिस्कशन है कि दिल्ली ने लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें और दिल्ली लाल किले, दीवाने आजम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। औरंगजेब द्वारा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया गया। औरंगजेब ने हैदराबाद के मक्का मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा कराया। औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम शाह के देखरेख में बीबी का मकबरा बनाया, जो दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। 51 नंबर का डिस्कशन है कि सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं NI 1857 के क्रांति की शुरुआत की और 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन है लिबरल पार्टी के, ठीक है। 1857 के सैनिक विद्रोह की समाप्ति 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग की घोषणा से माना जाता है और 1857 के सैनिक विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण एकता की कमी थी और 1857 के क्रांति भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव पद का सृजन किया गया। अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर का डिस्कशन कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोड्से ने 30 जनवरी 1948 के तिथि को किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी की हत्या नई दिल्ली के बिरला भवन में हुआ था। नाथूराम गोड्से ने स्वचालित पिस्तौल बेरेस्टा से गांधी जी की हत्या किया गया। गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोड्से और नारायण आप्टे को फांसी दे दिया गया। इस हत्या के आरोप में गोपाल गोड्से, मदन लाल पहावा और विष्णु रामकृष्ण करे और आजीवन कारावास हुआ। 53 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कर गणराज्य की स्थापना हुई। 28 मई 2008 को नेपाल में गणराज्य स्थापित किया गया और नेपाल में 1778 में गणतंत्र स्थापित हुआ था। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया और नया संविधान 20 सितंबर 2015 को नेपाल में लागू हुआ। 54 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया है। भारत में प्रथम बार द्विसदनीय भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा बनाया गया था और राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तथा उनके स्थान पर नया निर्वाचित होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। 55 का डिस्कशन है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत ने किया था। वर्ष 2014 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी गालसे स्कॉटलैंड में हुआ था और 2018 में कॉमनवेल्थ की खेलों की मेजबानी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया गया
और राष्ट्रमंडल 2022 में भारत ने 61 पदक, 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी लागत का हवाला देते हुए 2026 में अगला राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करने से इनकार कर दिया और मलेशिया और सिंगापुर ने भी वित्तीय कारणों से करने का इनकार कर दिया है। 56 नंबर का डिस्कशन है कि 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। ठीक है, ओलंपिक खेलों का मेजबानी चीन के बीजिंग में किया गया था। 2008 में 29वें ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन हुआ था और 2012 में 30 वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लंदन यूके में किया गया था और 2016 में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में 2021 में किया गया था। आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल एवं वर्ष 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 2024 में हो गया। 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 में होगा। ठीक है, 35वां ओलंपिक ब्रिम्बेल ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2032 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन है कि 57 का कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्षेत्र से है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि श्वेत क्रांति कहलाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है, जिन्हें इस योजना का क्रियान्वयन एवं सफलता का श्रेय जाता है। ऑपरेशन फ्लड विश्व में सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है जो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नाबार्ड ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDBB की स्थापना 1965 में किया गया है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है जो वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। 58 का डिस्कशन है कि सतलज, चिनाब और रावी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के झील के पास सानोखोबाब हिमनद से निकलती है। यह नदी भारत में लगभग 1134 किलोमीटर बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु की अन्य सहायक नदियाँ काबुल, कुर्रम, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज आदि है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। रावी हिमाचल प्रदेश में काकरा जिला में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और झेलम नदी बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। 59 नंबर का डिस्कशन है कि WWE का भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। वर्तमान में WWE के भारतीय खिलाड़ी वीर महान है। इनका वास्तविक नाम रिंकू सिंह राजपूत है। भारत की पहली महिला WWE रेसलर कविता देवी है। 60 नंबर का डिस्कशन है कि पंडित रवि शंकर का संबंध सितार वाद से है। जाकिर हुसैन गुद्दाई महाराज, ठीक है, किशन महाराज का संबंध तबला वादन से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। अहमद अली खान जरीन दारूवाला का संबंध सरोद वादक यंत्र से है और जुबिन मेहता का संबंध झिमझिमनी वाद्य यंत्र से है। सिमझिनी वाद्य यंत्र से है। 61 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकमान उपनाम देखते हैं।
उपनाम और व्यक्ति: लोकमान को बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय। 62 का डिस्कशन है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात के उपलक्ष्य में कराया था। गुजरात के अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक शीघ्रता से किया गया आक्रमण कहा। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। 63 का डिस्कशन है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेल लाइन चलाई गई। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलाया गया है। 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच का बंधन एक्सप्रेस चलाया गया था। दूसरी ट्रेन थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस 1 जून 2022 से चलाया गया। 64 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए 14 आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे। राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और भारतीय महाभियोग के समय संसद अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करती है। अब हम लोग देखते हैं 65 नंबर का डिस्कशन है कि भारत का व्यापारिक संबंध का सबसे पहले पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ। पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चिन में खोली 1503 में, ठीक है। और 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाल है। पुर्तगाल कंपनी के पतन का महत्वपूर्ण कारण उसका काटेज व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता था। पुर्तगाल ने भारत में तंबाकू, आलू, मक्का आदि की खेती करना प्रारंभ किया। पुर्तगाली गवर्नरों में महत्वपूर्ण गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर था, ठीक है। 66 नंबर का डिस्कशन है कि वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप आदि हॉकी से संबंधित है। फेडरेशन कप, नेहरू कप, चैलेंज कप आदि बास्केटबॉल से संबंधित है। गोल्फ खेल से संबंधित कप सर्किट, ठीक है। सर्किट कप, राइडर कप, डहिल कप आदि है। पोलो खेल से संबंधित कप एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप आदि। क्रिकेट से संबंधित कप रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, ठीक है। ब्रिज से संबंधित कप राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड कप और
होलकर ट्रॉफी आदि है ब्रिज से संबंधित। 67 नंबर का डिस्कशन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी इकाई 38,04,365 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में किया जाता है। सुपर मून चंद्रमा की वह स्थिति है जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। 68 नंबर का डिस्कशन है कि जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों का कहानी वर्णित है। जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 है। जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों का आगम कहते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है जिसका भाग जातक कथा भी है। हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों वैदिक साहित्य रामायण महाभारत पुराण आदि हैं। 69 नंबर का डिस्कशन है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स को सौंप दिया गया और इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। भूमध्य सागर की ओर से सुएज नहर पर बंदरगाह पोर्ट साई है उत्तरी की ओर और लाल सागर की ओर सुएज नहर पर पोर्ट साई अवस्थित है दक्षिण की ओर। सुएज नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील और दक्षिण भाग में ग्रेट बियर झील। पनामा नहर 1914 में बनकर तैयार हुआ और 2000 ईस्वी में पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। 70 नंबर का डिस्कशन है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दिया और प्रथम महिला प्रजापत्नी गौतमी धर्म में प्रवेश दिया गया। अब 71 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं कि अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधान से है। ठीक है। जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान था जो पृथक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था तथा 1957 में लागू किया गया था। अक्टूबर 1949 में संविधान सभा ने 370 को अपनाया था। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा को विशेष प्रावधान अपने राज्य के नागरिकों के लिए बनाने का अधिकार दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत सभी प्रकार के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 31 अक्टूबर 2019 में विभाजित कर दिया गया। 72 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में रजनामा के नाम से करवाया था। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का फारसी में अनुवाद नकीम खां
अब्दुल कादिर बायूदनी और शेख सुल्तान आदि के द्वारा किया गया था। और रजनामा का अर्थ है युद्ध का पुस्तक। महाभारत का 1 लाख से अधिक श्लोक है। महाभारत महाकाव्य को 18 पर्व में बांटा गया है। हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अर्थशास्त्र को फारसी में अनुवाद किया था। युग वरिष्ठ सहित अनेक उपदेशों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोवा ने किया था। 73 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्य अभिषेक 31 जुलाई 1858 को आगरा में हुआ था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार राज अभिषेक किया था। प्रथम बार फिरोज शाह ठट्टा में और दूसरी बार दिल्ली में राज्याभिषेक कराया। शिवाजी भी 2 बार राज्याभिषेक किया था और प्रथम बार वैदिक रीति रिवाज से और दूसरी बार तांत्रिक रीति रिवाज से राज्याभिषेक शिवाजी ने कराया था। 74 नंबर का डिस्कशन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों का एक सुनहला फरमान दिया। इस सुनहला फरमान के अनुसार 500 पौगंडा सालाना देने पर इन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। और 1611 में अंग्रेज ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया। और 1757 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 3000 सालाना रुपए देकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेज को दिया था। 75 का डिस्कशन है कि पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगाल ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। पुर्तगाल में गोवा 1961 में मुक्त कराया था। पुर्तगाल ने भारत में महानतम गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर था। अल्बुकर ने 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। अल्बुकर ने 1511 में मलक्का और 1515 में हरबुज को जीत लिया। और नीनो दो कुन्हा ने कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया। 76 नंबर डिस्कशन है कि रेशम के कीड़ों के पीपा से उत्पन्न होती है। रेशम कीट की विभिन्न किस्में बॉम्बिक्स मुराई तथा एंथ्रिया विकसित हो चुकी है। कोकून रेशम के धागे का बना होता है। कोकून के भीतर बंद अंचल लार्वा प्यूपा कहलाता है। रेशम लार्वा की रेशम ग्रंथि का स्राव उत्पाद है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रोइन प्रोटीन 75 से 80% तथा एवं बाहरी आवरण सेरिसिन प्रोटीन 20 से 25% का बना होता है। कोकून के बाद की प्रक्रिया निम्न अवस्था होती है। स्टिफलिंग, ठीक है। भाप से कोकून को गर्म पानी में मारने की प्रक्रिया और धागा कारण कोकून से रेशम धागे को चरखा के द्वारा अलग करना एवं तीसरा है कताई श्रीग्रस्त रेशम को अलग करना। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। 77 का डिस्कशन है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए आवश्यक है। काम करने में अनुकूल हैंडसेट सेवा प्रदान नेटवर्क सिम कार्ड। मोबाइल तकनीकी को 2 प्रकार है।
जीसीएम और सीडीएम। जीसीएम का तकनीक से संबंधित प्रमुख तत्व है, यह एक यूरोपीय तकनीक है। यह समय विभाजन पर आधारित है। कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है और इसमें अधिक आंकड़े भेजा जा सकता है। सीडीएमए का संबंध है, यह अमेरिकी तकनीक है। यह आवृत्ति विभाजन पर आधारित रहता है, इसमें कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं रहती। इसमें अपेक्षाकृत कम आंकड़े भेजे जाते हैं। 78 का डिस्कशन देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में एंटर उपलब्ध नहीं होता है। कीबोर्ड की विशेष कुंजी निम्न है। एंटर यह कीबोर्ड की मुख्य है कि क्योंकि इसी के द्वारा कंप्यूटर में निर्दिष्ट कीबोर्ड की सहायता से प्रविष्ट कराता है। टैब इसी के प्रयोग कर्सर का एक बार में 5 स्थान आगे तथा शिफ्ट के साथ दबाने पर 5 स्थान पीछे ले जाने में करता है। स्पेस बार इसी को दबाकर अक्षरों या दो शब्दों के बीच खाली स्थान पर स्पेस छोड़ा जाता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। 79 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि HTTP ईमेल इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट का आविष्कार 1960 में हुआ था। इंटरनेट का विकास 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एपरेंट की अवधारणा से तैयार किया गया था। यह इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। इंटरनेट का जन्मदाता विंट सर्फ को माना जाता है। WW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान एक तरीका है जो उन्हें परस्पर मल्टीमीडिया संसाधनों के संग्रह से बांधता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WW की खोज की। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार की स्वीकृति की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का अर्थ है कि संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आदान प्रदान करना। ईमेल का निर्माण सर्वप्रथम रे टॉमलिंसन ने किया था। 80 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि रक्त वर्ग ओ इन्वर्सन रोल। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए स्वरदाता ग्रुप कहते हैं। ओ रक्त ग्रुप में रक्त वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और एबी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए यहाँ पर एबी ब्लड ग्रुप को व्यक्ति किसी भी ग्रुप को रुधिर ले सकता है, इसलिए उसे सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। 81 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि तने की कटाई का प्रयोग कर पुनः उगाने के लिए गन्ना का उपयोग किया जाता है। तने का काट प्रजनन को वनस्पति प्रसार वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहा जाता है। यह पौधे के प्रजनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रकार प्रजनन में पौधे की पत्तियां, जड़ें, बल्ब और तने भाग लेते हैं। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। 82 नंबर का डिस्कशन है कि एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इस रोग के विषाणु के कारण होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह एक एकल स्ट्रैंड RNA वायरस के कारण होता है। यह रिटिलो वायरस के कारण होता है। इस रोग की सर्वाधिक प्रचलित दवा एजिथ्रोमाइसिन AZT है। इस रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। HIV वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। 83 नंबर का डिस्कशन है कि दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होती है। दही खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है।
सिरका में 6% एसिटिक एसिड अम्ल पाया जाता है। संतरा एवं नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। इमली में टाइटरिक एसिड, अंगूर में टाइटेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। 84 नंबर का डिस्कशन है कि संतरे विटामिन का प्रबल स्रोत है। विटामिन जैविक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। संतरा विटामिन सी अर्थात एक्सकर्बिक एसिड पाया जाता है। सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है। और विटामिन सामान्य रूप दो प्रकार के होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। 85 नंबर का डिस्कशन है कि घेंघा मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है और प्रत्येक वयस्क को प्रतिदिन 140 mg माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन थायरोक्सिन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। आयोडाइड नमक में सोडियम आयोडाइड NaL एवं पोटेशियम आयोडाइड KL के घटक पाए जाते हैं। मलेरिया रोग मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू ज्वर अरबोवायरस के काटने से होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह एडिज एजिस्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसके वाहक मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर है। 86 नंबर का डिस्कशन है कि पालक के पत्ते का आयरन का प्रबल स्रोत होता है। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन लाल रुधिर कारणों में हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। इसके प्रमुख स्रोत निम्न हैं: कलेजी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन का बना होता है। हीम का अर्थ होता है F2 प्लस आयन है जो O2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। रक्त संयोजी ऊतक है। यह शरीर के तापमान का नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है। 87 नंबर का प्रश्न है कि दंत क्षय का कारण बैक्टीरियोजनित संक्रमण है। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे ब्रेड, अनाज, दूध आदि दांतों में फंसे रह जाते हैं तो उसे बैक्टीरिया अम्ल में बदल देता है, जो दांतों के क्षय का मुख्य कारण है। दांतों के क्षय का पांच मुख्य कारण है: बैक्टीरिया संक्रमण, मीठा खाद्य पदार्थ अर्थात शुगर, पायरिया, पराफंक्शन और निश्चित चिकित्सक स्थिति। जल में फ्लोराइड की मात्रा के बढ़ जाने भी दांतों के क्षरण का मुख्य कारण है। 88 नंबर का डिस्कशन है कि टॉक्सिन इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। यह रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लोस्ट्रीडियम टेनिन नामक जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है। इसके प्रमुख लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा का बंद होना आदि। जीवाणु के कारण होने वाला प्रमुख रोग हैजा है, बिरबिलो कैलोरी से, निमोनिया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से, डिप्थीरिया है, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी और कुकर खांसी है, बोर्डिटेला पट्रियोसिस से और ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 89 का डिस्कशन है कि सापेक्षता के सिद्धांत के प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन शिव भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इन्हें 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। आइंस्टीन ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे: विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रवाह का सिद्धांत
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत E बराबर mc²। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा के आघात के कारण धातु का प्लेट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज सर्वप्रथम हटर्ज ने किया था। 90 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और रेडियो टेलीस्कोप का आविष्कार जी मार्कोनिक ने किया था। स्कूटर का आविष्कार श्री ब्रडास ने की थी और टेलीफोन में रेडियो तरंग प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनिक ने किया था। माइक्रो तरंग की खोज हटर्ज ने किया था। 91 नंबर का डिस्कशन है कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। अब आते हैं जिसका खोज किए हैं जो गैस इंजन का डैमलर ने, रेफ्रिजरेटर का हैरिसन एवं कैटलिन ने और लिफ्टे का आविष्कार FG ओटेसी ने, थर्मल फ्लक्स का डिवार ने, पैराशूट का AG गार्जरिन ने। 92 नंबर का डिस्कशन है कि संक्षिप्त रूप से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV के द्वारा ध्रुवीय उपग्रह में अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। GSLV का अर्थ है जियो साइक्रोनिस लॉन्च व्हीकल। PSLV का विकास भारत द्वारा सूर्य के तुल्यकालिक कक्षाओं में सुदूर संवेदी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने हेतु किया गया। प्रथम बार PSLV के द्वारा 1993 में सफल प्रक्षेपण किया गया था। 93 नंबर का डिस्कशन है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसे माध्यम में प्रकाश अपवर्तित रहता है। प्रकाश की चाल माध्यम के ताप से स्वतंत्र रहता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का वेग c बराबर 1/√μ गुने E0 है बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस विचलन को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्न गैस ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। CO2, CH4, N2, O3, ओजोन, CFC और SF6 है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित उपयुक्त गैस के द्वारा जब दीर्घ अवरक्त विकिरणों को पुनः परिवर्तित कर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है तो पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ जाता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग दस्ता GWP SF6 गैस में होता है। 95 नंबर का डिस्कशन है कि सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत है। सूर्य G टाइप तारा है। सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी का विकिरण माध्यम द्वारा पहुंचाता है। टॉर्च रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 96 नंबर है कि एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। शंट संयुक्त धारा मापी को अमीटर कहते हैं। इसमें एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 97 नंबर का डिस्कशन है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सोल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
98 नंबर प्रश्न का है कि गैल्वेनीकृत लोहे चादर पर जेडेन की परत चढ़ी होती है। जेडेन की परत को लोहा पर चढ़ने से इसका क्षारण नहीं होता है। इस्पात में क्रोमियम के मिला देने पर यह जंग रहित हो जाती है। इस्पात Fe+C+Cr+n आई का मिश्र धातु है। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न उपाय हैं। एन की परत चढ़ाएं, पेंट किया जाता है, ग्रीस मोबिल या तेल परत चढ़ाते हैं, मिश्र धातु में परिवर्तन करते हैं। 99 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ हीरा जो अधातु एवं कार्बन का अपरूप है। सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे कम घनत्व वाला एवं सबसे हल्का सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक फ्लोरीन है। 100 नंबर का डिस्कशन है कि धोवन सोडा का वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। NO2CO3 × 10H2O है। वाशिंग सोडा का उत्पादन लेब्लांक विधि, साल्वे विधि, अमोनिया सोडा विधि, ठीक है, तथा वैद्युत विधि के द्वारा किया जाता है। वाशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसमें अपमार्जक का गुण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 जो 11/3/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है।